तो अब हम प्रारंभ करते हैं पाठ की प्रस्तावना। पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नाम्नी नगरे शुद्धोदनो नाम राजा अभवत्। प्राचीन काल में भारतवर्ष में, पुरा माने प्राचीन काल में, भारतवर्षी माने भारतवर्ष में, कपिलवस्तु नामनी, कपिलवस्तु नाम की, नगरी माने नगर में, शुद्धोदनो नाम राजा अभवत्, शुद्धोधन नाम का राजा हुआ। अभवत् माने हुआ। भू धातु लंग लकार का ये शब्द है अभवत्। तस्य पुत्रः सिद्धार्थः आसीत्, उनका पुत्र सिद्धार्थ था। अयम गौतम इति वंश नामना ख्यातः आसीत्, यह अयम माने यह गौतम वंश के नाम से प्रसिद्ध था। अयम गौतम इति वंश नामना ख्यातः आसीत्, यह गौतम वंश के नाम से प्रसिद्ध था। सिद्धार्थः सांसारिक भोगानां नाशवर्तां च अवलोक्य राज्य भोगात् विरक्तः जाता। सिद्धार्थ सांसारिक भोगों की नाशवरता एवं प्राणियों के कष्ट को देखकर राज्य के भोगों से विरक्त हो गया। अयम एव यही, अयम माने ये, एव माने ही, ये ही सिद्धार्थः अनंतरम, यही सिद्धार्थ अनंतरम माने बाद में, गौतम बुद्ध इति नामनः प्रसिद्धा अभवत्, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणेषु एषः विष्णोः अवतारः अपि कथ्यते, पुराणों में यह विष्णु का अवतार भी कहा गया है। किसको विष्णु का अवतार कहा गया है? गौतम बुद्ध को। नाट्यांशो अयम, अयम नाट्य अंशः सिद्धार्थस्य परिव्रज्य ग्रहणपूर्वस्य मानसिक अवस्थायां प्रकटयति। प्रकटयति माने होता है प्रकट करता है। नाट्यांशो अयम, यह नाट्यांश सिद्धार्थ के परिव्रज्य माने होता है संन्यास, ग्रहण पूर्वस्य माने ग्रहण करने से पूर्व की, मानसिक अवस्थायाम जो मानसिक अवस्था है उसको प्रकटयति प्रकट करता है। यह नाटक यहाँ से प्रारंभ होता है। सिद्धार्थः, सिद्धार्थ कहते हैं, स्वागतम, स्व माने अपने, गतम माने मन में, अपने मन में सोचते हुए, स्वागतम मन ही मन सोचते हुए। हंत कियति विडम्बना मानव शरीरस्य, मानव शरीर की कितनी बड़ी विडम्बना है, यह कितना बड़ा दुख है। मानव शरीर से माने मानव शरीर की, कियति माने कितनी, विडम्बना माने विडम्बना या दुख है, मानव शरीर की कितनी बड़ी विडम्बना है। वासंतिकम यौवनम कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत् किम इदम सर्वम स्थिरम। वसंत के समान यौवन और कुसुम अर्थात फूल के समान कोमल एवं मनोहर देह की संपत्ति, किम इदम सर्वम स्थिरम, क्या यह सब स्थिर है अर्थात स्थायी है। किम यशोधरायाः यौवनम अचलम, क्या यशोधरा की युवावस्था अचल माने जो कभी नष्ट नहीं होती है, इस तरह की है। क्या यशोधरा की युवावस्था सदा रहेगी। किम जरा व्याधि मृत्यु मदीयः अंतः पुरपरिचायिकः कदापि न अक्रमीयष्यन्ति। क्या बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने रोग या बीमारी, मृत्यु माने मृत्यु, क्या बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु मेरे अंतःपुर, अंतःपुर माने जहाँ रानियाँ रहती हैं उस स्थान को बोला जाता है अंतःपुर, या रानियों का रहवास, उस स्थान के सेवकों पर, परिचाय का माने
सेवकों पर कदापि माने कभी भी नहीं आएगा। क्या? बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये तीनों चीज़ें मेरे अंतःपुर यानी रानियों के रहने के स्थान के सेवकों पर कभी नहीं आएगा। किम एता न जानन्ति यत् यौवनम चपलम। क्या ये नहीं जानते हैं कि युवावस्था अस्थिर है? जरा रूपम नाश्यति, बुढ़ापा रूप को नाश्यति माने नष्ट कर देगा। यानी जो युवावस्था है वो नष्ट हो जाएगी। कब? जब बुढ़ापा आएगा। आपने देखा होगा युवावस्था में व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है तो उसका रूप कैसा हो जाता है? नष्ट हो जाता है, या रूप का ये जो सुंदरता है वो कम हो जाती है। यशोधरा कहती है, कुमार कुमार किम चिंत्यति भवान। कुमार, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं? सिद्धार्थ कहते हैं ना किमपि यशोधरी, कुछ नहीं यशोधरा। उद्विग्नम इव मे चेतः, मेरा मन उद्विग्न माने परेशान सा है। इत एहि अत्र उपविश, इसलिए आओ यहाँ बैठो। इदम एव विलोक्य आश्चर्यम अनुभवामि यशोधरे, यही देखकर आश्चर्य अनुभव कर रहा हूँ। यशोधरा, किम वयम मनुष्यः, यत् माने कि, वयम मनुष्यः प्रतिदिनं ग्रसन्तीं मृत्युराक्षसीं जानन्तोऽपि न सोचामः, कि हम मनुष्य प्रतिदिन खाती हुई मृत्यु रूपी राक्षसी को जानते हुए भी सोचते नहीं हैं। अर्थात हम सभी को मालूम है कि मृत्यु अटल है, निश्चित है और एक दिन सबकी अवश्य आनी है, फिर भी हम उस मृत्यु के बारे में कभी भी सोचते नहीं हैं। अद्य न जाने मदीये हृदये कश्चन व्यक्ति यत् जरां व्याधिं मृत्युं च विजित्येव मनुष्यस्य यौवनं विलासस्य च शोभते। आज न जाने मेरे हृदय में कोई कह रहा कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को जीतकर ही मनुष्य की युवावस्था और विलास सुशोभित होता है। नृत्य संगीत वादित्रेषु न अनुरंज्यामि। अनुरंज्यामि माने प्रसन्न करना, ना माने नहीं। नृत्य, संगीत और बाजों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। न च तुष्यामि क्रीडो उद्यान द्रुमहि प्रेक्षागृह पंजरे स्नान गृह निर्झरहि। और न खेल, बगीचे पेड़ों से, रंगशाला के पात्रों से तथा स्नान गृह के झरनों से संतुष्ट होता हूँ। यशोधरा, तर्हि कुमार किम व्यवसीयते भवता। यशोधरा कहती है कि तर्हि माने तो, कुमार आप क्या करेंगे। सिद्धार्थ कहते हैं इदम एव वांछामि माने होता है इच्छा करना या चाहना। यशोधरा यही चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ वो या आगे की लाइन में बताया है। यत धन अधुना, यत माने कि, अधुना माने अब, कि अब परिव्राजको भूत्वा, सन्यासी भूत्वा माने होकर के, भू धातु कत्वा प्रत्यय, भूत्वा यानी होकर के, मृत्योर निग्रहाय तपश्चर्यम, कि अब मैं सन्यासी होकर के मृत्यु को क्या करूं, पराजित करने के लिए तपस्या करूं। यशोधरा, किम एतत् भाषते भवान, भाषत होता है बोलना, किम माने क्या, इदम माने यह, भाषते माने बोलते हैं, भवान माने आप।
यह आप क्या बोल रहे हैं, या यह आप क्या बोलते हैं। परिव्रज्या याह न अयम समयः, संन्यास का यह समय नहीं है। कतिपय मासेभ्यः पूर्वमेव तु भवान् शाक्यवंशधरस्य कुमार राहुलस्य जनकः संजातो अस्ति। कुछ महीने पहले ही आप शाक्य वंश के आधार कुमार राहुल के पिता हुए हैं। आगच्छतु भवान अद्य, आओ आप। आगच्छतु माने आइए, भवान माने आप। अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः, आओ आप आज कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार, अर्थात क्या होता है अभिनिष्क्रमण संस्कार। एक वह संस्कार जिसमें नवजात शिशु के चौथे मास में पहली बार उसको बाहर खुली हवा में निकाला जाता है, उस संस्कार को वो कहते हैं अभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण माने निकलना, घर से बाहर निकलना। अभिनिष्क्रमण संस्कार है। आज कौन सा अपने यहाँ पे उत्सव है? अभिनिष्क्रमण संस्कार है। कौन, किसका? राहुल का। और राहुल कौन है? सिद्धार्थ का पुत्र, यशोधरा और सिद्धार्थ का पुत्र। सिद्धार्थः न किमपि इच्छामि, ना माने नहीं, किमपि माने कुछ भी, इच्छामि माने इच्छा करता हूँ, यशोधरी माने यशोधरी, कुछ नहीं चाहता। यशोधरा अपनी पत्नी से बात करती हैं, कौन? सिद्धार्थ, और कहती हैं कि मैं कुछ नहीं चाहता। अद्य एव प्रव्रज्यायै अनुमतिं ग्रहीतुं महाराजस्य स्वधिमुपसर्पामि, आज ही संन्यास की अनुमति लेने के लिए महाराज के महल जाऊंगा। अद्य एव परिव्रज्यायै अनु, इस प्रकार से आज ही संन्यास की, और इस प्रकार से वाक्य को